नमस्कार, मैं गणेश यादव। वेलकम टू फिनग्रो ऑल्गो ट्रेडिंग। तो आज हम बात करते हैं हमारे मंथली पीएनएल परफॉर्मेंस के बारे में, जो मॉडल अकाउंट्स में हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं फर्स्ट चांस 2023 से। उसके मंथली क्वार्टरली पीएनएल परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करते हैं और आगे भी कुछ हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हमें इसको आगे लेके जाना है और हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, ट्रेडिंग माइंडसेट हमें किस तरह इम्प्रूव करना है, और इसके रिगार्डिंग हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे वीक 13 यानी कि जो लास्ट वीक है उसका पीएनएल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। टोटल 4 ट्रेडिंग सेशन थे। थर्सडे को छुट्टी थी तो वेडनेसडे को एक्सपायरी थी। टोटल 4 ट्रेडिंग सेशन में 2 प्रॉफिटेबल और 2 लॉस रहे, और एक्सपायरी के दिन जो लॉस था वो काफ़ी अराउंड 3.8% था। वो काफ़ी बड़ा लॉस था, ये 2,13,000 रुपीज़ का। तो ओवरऑल हमारा ये वीक 13 जो था मार्च का लास्ट वीक, वो 3.24% नेट लॉस में रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं मार्च 2023 की। तो कुछ 2 एक्सपायरी के कारण ओवरऑल हमारा स्टैट ख़राब हो गया मार्च 23 का, बिकॉज जो अब यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि 16 को जो ये एक्सपायरी हुई थी, ये जो 16 की है, ये एक्सपायरी हमारी काफ़ी लॉस मेकिंग रही थी। यहाँ पे हमें एक लगभग 3% का लॉस हुआ था 16 को, और जो मंथली एक्सपायरी थी मार्च मंथ की 29 को, वहाँ पे हमें एक लगभग 4% का नुकसान हुआ है। तो टोटल 7% का नुकसान हुआ है 2 एक्सपायरी के कारण। और वही हमारा अगर आप मार्च देखेंगे उसके कारण हमारा मार्च ओवरऑल आप देखेंगे ये तो 4.2% का नेट लॉस रहा है हमारा ओवरऑल। बाकी हमने जो इंट्राडे सेटअप था वो अराउंड 15 फेब में ही एमएस क्लाइंट्स के अकाउंट में, जो फिनग्रो एमएस क्लाइंट सर्विस जिन्होंने ऑप्ट किया है, अल्गो मैनेजमेंट सर्विस, उनके अकाउंट में 15 फेब से ही हमने इंट्राडे स्ट्रेटेजी में चेंजेस कर दिए थे। तो इंट्राडे परफॉर्म वेल कर रहा है। एक्सपायरी जो सेटअप है पिछले 8-9 एक्सपायरी से हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा है, काफ़ी बड़े कैंडल्स बन रहे हैं एक्सपायरी के दिन पे, और प्रीमियम हमारे काफ़ी कम है। अराउंड ओपनिंग पे ही स्ट्रैडल का प्रीमियम अराउंड 90 से लेके 100 के आसपास ही मिल रहा है, और जो एडजस्टमेंट हो रही है या जो हमारी स्टॉप लॉस हो रहे हैं वो काफ़ी तरह से हंट हो रहे हैं एक्सपायरी के दिन पे। तो हमें अभी यही सोचना है कि यहाँ से हमारा एक्सपायरी का सेटअप है वो भी हमारा ड्रॉडाउन में चला गया। मैं आपको डेटा भी दिखा दूंगा। ये हमारा मार्च मंथ का समरी है ओवरऑल, और ये हमारा मार्च मंथ का समरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टैट आपको मैक्स ड्रॉडाउन बताता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ड्रॉडाउन हमारा 6% हिट हो गया है, वो एक्सपायरी के कारण ही, जो 16 मार्च में और 29 मार्च में जो 7-8% का लगभग हमारे लॉस हुआ है, तो वो एक्सपायरी के कारण हिट हुआ है। तो हमें एक्सपायरी का सेटअप चेंज करना होगा। आप अगर मुझे पूछोगे तो कि एक्सपायरी का सेटअप किस तरह होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी हमें मॉडरेट भी नहीं, एग्रेसिव भी नहीं, स्ट्रेटेजी पे जाना चाहिए। तो हमें जाना चाहिए कंजर्वेटिव सेटअप पे। तो एक्सपायरी के लिए हम अभी अल्गो मैनेजमेंट सर्विस में जिनके क्लाइंट्स हैं उनमें अभी हम इंट्राडे प्लस एक्सपायरी के दिन पे कंजर्वेटिव सेटअप भी रन करेंगे। मार्केट को स्टेबलाइज होने दो, वॉलेटिलिटी रिड्यूस होने दो, बिग कैंडल्स बन रहे हैं उनको कम होने दो, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि और बेहतरीन सेटअप पे हम थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे प्रॉफिट के लिए, थोड़ा हम मॉडरेट सेटअप के लिए जाएंगे। ओवरऑल ये जो क्वार्टर है 2023, जो कि जैन मंथ में ही अच्छा खासा परफॉर्म किया था, आपने यहाँ पे देखा है बहुत से क्लाइंट्स हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब 1-2 साल से या उससे भी ज़्यादा 4 साल से भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो ये सर्विस ऑफ करके मेरे साथ हैं। तो जो पिछले 1 क्वार्टर से पहले ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, मतलब जिन्होंने टाइम समय बिताया, उनके लिए प्रॉफिटेबल रहा है। बट जो फेब से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये 2 फेब और मार्च मंथ है काफ़ी क्रूशियल रहे। इनके कारण उनका ओवरऑल नेट क्वार्टर या ओवरऑल 2 मंथ्स है वो ख़राब रहे। तो वो रिकवर करने में हमें टाइम लगेगा। मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पे फैक्ट बताने चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि जब भी ड्रॉ डाउन आता है कैपिटल पे,
हम पेपर ट्रेडिंग में या बैक टेस्टिंग में या पास्ट परफॉर्मेंस में ड्रॉडाउन हम 5% 10% देखते हैं, बट एक्चुअल में हमें वो फेस करने का एक्सेप्ट करने का वो हमारे पास इतनी मेंटालिटी, हमारी साइकोलॉजी रेडी नहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ड्रॉडाउन 3-4-5% हिट होता है तो लोग यही सोचते हैं कि कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, या लॉट साइज कम कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं 2-4-6 साल का, तो आप कभी कैपिटल उसमें ड्रॉडाउन में रिड्यूस नहीं करते, आप कभी लॉट साइज रिड्यूस नहीं करते, आप उसको कंटिन्यूसली उसी सेम कैपिटल से रन करते हैं ताकि उसकी रिकवरी भी फास्ट हो जाए। तो जो भी क्लाइंट्स कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं या लॉट साइज कम कर रहे हैं ड्रॉडाउन में पर्टिकुलरली, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका रिकवरी पीरियड भी काफ़ी स्लो रहेगा कंपैरेटली जिनका कैपिटल स्टैटिक है, मतलब फिक्स है, जो डे 1 से फिक्स कैपिटल लेके रन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इंडिविजुअली आपको डिसीजन लेना है और इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिकवरी भी स्लो यहाँ से होगा। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लॉसेस हुए हैं, जो मार्च में लॉसेस हुए हमें या फेब में लॉसेस हुए हैं, वो लॉसेस की फ्रीक्वेंसी पहले इस तरह थी। आपने अगर बैक टेस्टिंग को ठीक तरीके से मतलब एनालिसिस किया रहेगा, मेरे पास 12 से 15 साल का निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा है और वीकली जब से डेटा है वहाँ से भी डेटा है। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म और खुद पाइथन में भी बैक टेस्टिंग करके उसको डेटा को मैं वेरी करके चेक करता हूँ कि बैक टेस्टिंग भी कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उससे पता चल जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास 2020 में आज हो और 2018-19 का बैक टेस्टिंग करोगे बैंक निफ्टी 2017 से, तो आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम पे प्रॉफिट्स भी अच्छे डिसेंट हैं, ड्रॉडाउन लेस देन 2% है। 2020, 21, 22 में अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो ये पर्टिकुलर 2-3 साल में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रॉडाउन स्ट्रेटजी का इंक्रीज़ हुआ है, मार्केट वॉलीटिलिटी इंक्रीज़ हुई है कोविड के कारण, वॉर न्यूज़ के कारण, इंडिया चाइना यूक्रेन और रशिया कुछ और ग्लोबल टेंशन के कारण जो वॉलीटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। तो ये पीरियड में काफ़ी सारे स्ट्रेटजी के ड्रॉडाउन जो प्रीवियसली 2% थे वो 4% 5% ही हुए, मतलब न्यू ड्रॉडाउन क्रिएट हुआ है। इसी तरह आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि 2023, 24, 25 जो आने वाले साल है या करंट हमारा जो फेज है, इसमें भी अभी ड्रॉडाउन पहले जैसे 2% ड्रॉडाउन नहीं मिलेगा हमें, वो 6-7% के आसपास रह सकता है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करनी चाहिए, तो ही हम मार्केट में टिके रहेंगे, नहीं तो यहाँ से हम ट्रेडिंग हमारे लिए बिजनेस नहीं है, हम यहाँ से आउट हो सकते हैं। तो हमें सोचना है कि ये फेज़ है, इसी तरह हमें इसको माइंडसेट प्रिपेयर करके ही आगे लेके जाना पड़ेगा, तो ही आप मतलब लॉन्ग टर्म में यहाँ से गेन कर सकते हो। यही मेरा आपको मतलब ऑनेस्टली फीडबैक रहेगा कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये जो मार्केट कंडीशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हर एक वीकली PNL परफॉर्मेंस में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और मंथली में ही जुड़ा हूँ और आज क्वार्टरली में भी जुड़ा हूँ। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मेरी और भी कुछ सोशल चीज़ें हैं या मेरा और भी कोई बिजनेस है, तो उसके कारण मैं हर वीकली आपसे जुड़ नहीं पाऊँगा, बट यहाँ से आगे मैं मंथली और क्वार्टरली आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा। वीकली PNL परफॉर्मेंस का रिपोर्ट आपको इसी तरह यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, मिल जाएगा, बट मैं पर्सनली आपसे जुड़ूंगा मंथली और क्वार्टरली PNL परफॉर्मेंस में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने यहाँ से 12-13 वीक कंटिन्यूस आपको वीकली आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरा इंटेंशन यही था कि ट्रेडिंग किस तरह की जाती है ड्यूरिंग ड्रॉडाउन फेज़ अच्छा हुआ जो इसी टाइम में हमने फेस किया, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है ये मेरा आपको दिखाने का एक प्रयास था। तो आपको हमेशा यही सोचना चाहिए और खुद मैं चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बने, किसी पे डिपेंडेंट बन के आप ट्रेडिंग ना करें।
आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप इम्प्रूव करनी चाहिए। आपको हर वीक में या मंथ एंड में आपको कोई मोटिवेशनल यहाँ पे या सपोर्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब 3 महीना मैंने आपको बता दिया कि किस तरह वीकली भी हमें पाँचों के पाँचों दिन भी लॉस होते हैं। फर्स्ट पे जो आपने देखा रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ फेब, वहाँ पे हमें कंटिन्यूस पाँचों दिन लॉस भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। ड्रॉ डाउन भी 3-4% मंथ में हिट होता है, वो कॉमन है। रिकवरी विद इन मंथ भी होता है, कभी 2 मंथ्स भी लेते हैं, ये कॉमन चीज़ है। ये चीज़ें मैंने हर एक वीकली BNL समरी में आपको टाइम टू टाइम अपडेट की है। आपको ये साइकोलॉजी अपने आप अपडेट करके आपको खुद डिपेंडेंट होना चाहिए। ये इसका जो वीडियो वीकली BNL परफॉर्मेंस में आपके साथ जुड़ रहा था, ये मेरा प्रयास था कि आपको ये चीज़ें समझने आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा नेक्स्ट क्वार्टर यहाँ से मैंने जो इंट्राडे सेटअप है और एक्सपायरी सेटअप है वो भी उसमें चेंजेस कर दिए हैं। होपफुली वो परफॉर्म वेल करेंगे और हम नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रिटर्न्स यहाँ से निकालने का ज़रूर ट्राई करेंगे आपके साथ। आपको कोई भी क्वेरीज रहेगी, आपको कोई भी मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, या ईमेल आईडी से मुझे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ आपकी कुछ कस्टमाइज स्ट्रेटजी रहेगी या आपको अपनी खुद स्ट्रेटजी में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, ड्रॉ डाउन कैसे कम करना है या इसका विनिंग रेशियो कैसे बढ़ाए या इसमें एडजस्टमेंट किस तरह करना है, तो बेशक आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत ही आनंद होगा कि आपको कुछ मेरी तरफ से अगर कुछ इनपुट मिल रहा है, कुछ मदद हो रही है, हेल्प हो रही है, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथ एंड के जो BNL परफॉर्मेंस है अप्रैल की, उसमें हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।